अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का 4.3 स्टार्ट कर रहे हो और मुझे पता है बच्चों की आप कहां पर फंसोगे। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है कि जहां पर बच्चों को काफी सारी चिंताएं हो जाती, ठीक है ना, कि इसको कैसे, कौन सी आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व किया जाए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन बेसिकली बच्चों को ये नहीं पता चलता है कि ए की वैल्यू माइनस में है, बी की वैल्यू या फिर सी की वैल्यू माइनस में। तो इस बेहतरीन लेक्चर में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स डाल दी गई है, मतलब हर एक प्लेलिस्ट की वीडियो डाल दी गई है और इसके बाकी एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया गया है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिगिनिंग फेस, बिल्कुल शुरुआती दौर के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज। तो यहां पर मेरे पास तीन आइडेंटिटीज हैं। पहली कौन सी है बच्चे? a प्लस बी का होल। लिख देता हूं, 2 मिनट लगेगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और दूसरी कौन सी बच्चे? a माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या होता है जी? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, और ये सारे फॉर्मूले आप नहीं रहा हूं, पीछे इंट्रोडक्शन पार्ट में हर एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर किया गया, मतलब हर एक चीज को ड्राइव किया है मैंने, ठीक है ना। तो रट्टा नहीं है, तो जाके वहां से सीखना जिसने नहीं सीखा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2ab 2ca। ठीक है बच्चे, तो इतना चीज अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए आइडेंटिटी अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहां पर, मुझे खुद डिसाइड करना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगानी, ठीक है ना। तो जो पहला क्वेश्चन है क्या है? 117 का स्क्वायर। तो ठीक है बच्चे, तो इसको सोचने का तरीका तेरे पास क्या होना चाहिए? क्या तू लिख सकता है इसको 100 प्लस 17 का स्क्वायर? लिख सकता है ऐसे करके? अगर लिख दिया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। किसका हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है बच्चे कि तू इसको लिख सकता है ए स्क्वायर प्लस प्लस, ये आपका ए हो गया, इसमें ए क्या है? ए आपका ए है और ये आपका क्या है? बी है। तो क्या करेगा? ए स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 100 और बी की जगह 17 प्लस 17 का स्क्वायर। तो मतलब इसको तूने क्या लिख दिया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और इस ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो इतना हम लिख देंगे साथ में। चलो फटक से करते। ए का स्क्वायर कितना होता है? 1 2, सिखाया था ना तेरे को। 4 0 ये 2 है तो 2 का 4, ठीक है ना। 2 7 34 और 2 0। 7 का स्क्वायर 289, कितना होगा? 289 हो जाएगा। चलिए फटक से इसको ऐड कर देते हैं। 9 हो गया, 8 हो गया, थर्ड 2, 6 हो गया, फोर्थ प्लेस में 3 3, तो ये आ गया अपना 13,609। तो 17 का 117 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? तो पहला क्वेश्चन अपना इस तरह से निकल जाएगा। सेकंड क्या है? सेकंड 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 बच्चे क्या है? 78 का स्क्वायर। आ जाओ सेकंड करते हैं। 78 का स्क्वायर, तो बिल्कुल सोचना है, इसको देखना। या तो तू जब भी ये क्वेश्चन को करेगा, इसको लिखने का तरीका एक, मेरी बात सुनना, तो इसको 70 प्लस 8 भी लिख सकता है, ठीक है, 70 प्लस 8 भी लिख सकता है। या फिर तू इसको 50 50 प्लस 28 भी लिख सकता है। पर देख इसकी कैलकुलेशन तेरे को दिक्कत है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हमको ऐसा नंबर लेना है कि जिसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 22 बच्चे। एक 100 वाला कंसेप्ट सही रहता है, ठीक है ना। इसका स्क्वायरिंग बड़ा इजी होता है। ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या करेंगे बच्चे इसको? अगर ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 22 प्लस 22 का
स्क्वायर। तो तूने कौन सी आइडेंटिटी यूज की, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, बस यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दे बच्चे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab। और याद रखना, घबराना मत कि मैं नहीं लिखूंगा, लिखने से, प्रैक्टिस करने से इंसान के कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है ना। और मैथ तो है ही ऐसा लाजवाब, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम आगे बढ़ते जाओगे। इसका स्क्वायर 1 2 3 4, इसको करेंगे 2 को किया 44 2 0 22 का स्क्वायर 2 2 क्या आएगा अपना 2 2 484 484, ठीक है, कितना आ गया 484 आ गया, ठीक है। इसको माइनस कर देते हैं, 0 0 इधर बन गया 10, 10 को किया तो 6, इधर बच गया 10 का 9 हो गया, 9 का आ गया 4 5, 5600, 5600 प्लस कितना आ गया 484। तो इनको ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब है 78 का जो स्क्वायर होगा 48 10 एक कैंसिल 6, कितना आ जाएगा 78 का बच्चा स्क्वायर कितना आ जाएगा 6084, 6084। बताओ कितना आसान तरीका यार, कितना आसान तरीका। चलिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या अपने पास 198, 198 तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा होमवर्क। क्यों होमवर्क होगा मैं बताता हूं, ये तुम्हारा होमवर्क है। 198 तुम्हारा बच्चे क्या है 198, सारे सारे थोड़ी करेंगे यार, कुछ को तुम भी ट्राई करोगे। 198 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए होमवर्क। क्यों हो जाएगा इसको लिख, मैं बताता हूँ क्या लिखना है इसको, 200 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। और दिस इज होमवर्क। कई पगले होंगे वो लोग पता क्या करेंगे ऐसे करके 100 प्लस 98, ठीक है ना, बन सकता है, पर तुम ऐसी मूर्खता मत करना, नहीं तो कैलकुलेशन करते करते मर जाओगे, ठीक है ना। पता लगे आइडेंटिटी लगा के कैलकुलेशन इजी करनी थी और तुम पागलों ने कैलकुलेशन और बढ़ा दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर, इधर देखना, एक क्वेश्चन नंबर तुम फोर्थ भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी कर सकते हो, इसको 200 प्लस 14 का स्क्वायर करके। मेरा टारगेट है यहां पर बच्चे तेरे को ये वाला सिखाना, इसको मार स्टार मार्क। 1104 को कैसे करना है मैं तेरे को ये सिखाऊंगा। 1100, तो इसको ले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको लिख तू इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है 1104 का स्क्वायर, तो सारा लॉजिक बच्चे ये वाला, ये इंपॉर्टेंट, इसको देख, इसको कैसे लिखेंगे, इसको तोड़ना है हमने। तो कुछ बच्चे पता क्या करेंगे इसको, कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे 1100 प्लस 4 का स्क्वायर, तोड़ सकता है पर थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत है, क्यों ना इसको मैं ऐसे तोड़ू, 1000 प्लस 100 1100 बन गया, प्लस 4 का स्क्वायर। अरे ऐसा बना दिया, हाँ मैंने ऐसा बना दिया, अगर बनाया मैंने तो मेरे को यहाँ पे ए मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया। और मेरे को पता है बच्चे, मेरे को पता है, क्या पता है बच्चे, कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। मेरे को इतना ज्ञान है ये होता है, ठीक है। तो क्यों ना इसको भी ऐसे ही कर लिया जाए, कैसे कर लिया जाए, तो लगा दो आप, ये चीज दी गई ना आपको, तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सही है ना जी, सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए कितना बच्चे 1000, बी कितना है 100, 2ab प्लस 2ca, ए बी सॉरी ए बी बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी, हमेशा याद रखना ए बी बी सी सी ए, तो याद रखना ए बी बी सी सी ए, तो इसी फॉर्मेट में रखेंगे हम लोग, तो ठीक है। 2ab 2bc 100 इंटू 4 प्लस 2ca 4 इंटू 1000, ठीक है ना। और आइडेंटिटी हमारी क्या है वो लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो इसको करते हैं। अब यहां पर 30 है, स्क्वायर है तो कितना बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, और इसके कितने हैं 2 हैं, 1 2 3 4 हो गया जी। 4 का स्क्वायर 16, बहुत मजेदार बहुत मजेदार। चलिए अब देखना कितना तुमको मजा आता है, मजा तो तुमको आएगा आएगा।
चलिए अगला करते हैं, इसको मल्टीप्लाई, 2 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगला जी, 2 4 जा 8, 800, 2 4 जा 8 और 3 0, 8000, ठीक है। 8000 हो गया। तो अब इन सबको बच्चे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इन सबको क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। अब ऐड के लिए क्या है, एक सीक्वेंस बनाओ, 1 2 3 4 5 6। तो पहले 6 वाला ले लिया, फिर उसके बाद ये ले लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 डिजिट नंबर। अब इसके बाद कौन सा बड़ा है, 10,000, क्या है 10,000, ठीक है। 4 0 बच्चे 4, ठीक है, ये ले लिया। अब देखना मजा तुम। अब उसके बाद क्या आ गया, 800 और 16, 800 और 16 तो क्या ले सकते हो, 10,000, देन उसके बाद 8,000, 8,000, फिर उसके बाद 860, ठीक है बच्चे। अब इनको ऐड कर देंगे। सबसे पहले यूनिट प्लेस को ऐड करते हैं, यूनिट प्लेस। तो यहाँ पर 6 है, 0 0 0 0, तो आखिरी में क्या आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। टेंस प्लेस पे 1 है, 1 0 0 0 0, तो क्या आएगा बच्चे, 1 आ जाएगा। 100 प्लेस को देखो, 8 0 0 0, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 1000 प्लेस बच्चे 8, फोर्थ प्लेस पे, तो क्या आ जाएगा, 8, ठीक है बच्चे। मतलब जिस प्लेस, मैं सिखा क्या रहा हूं यार, देख मैं कर कैसे रहा हूं, यूनिट प्लेस को सब जोड़। तो यूनिट प्लेस पे 6 है, 6 प्लस 0 0 0 0 6 आ जाएगा। टेंस प्लेस को जोड़, सेकंड नंबर पे क्या, 1 0 0 0 0 1 आ जाएगा। थर्ड पे क्या, 8 0 0 0 8 आ जाएगा। फोर्थ पे इधर तो कुछ भी नहीं है, तो 8, फोर्थ वाला 0 0 0 8 आ गया, चला जा। फिफ्थ प्लेस पे 3 4 5 1 है, तो 3 4 5 0 0, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब करते हैं सिक्स प्लेस पे, 3 2 5 6, 2 है, तो ये 2 आ जाएगा। अब करते हैं सेवंथ प्लेस पे, तो कितना आएगा, 1 2, बच्चे कितना है, 1 2 1 8 1 6, तो क्या आएगा, 1 2 1 8 1 6। तो याद रखना बच्चे, आज के बाद 1104 का स्क्वायर इतना होगा, 1 2 1 8 1 6, 1 2 1 8 1 6, 1 2 1 8 1 6। बताना बच्चे, मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। तो हमारा टारगेट था इसको सॉल्व करना, ठीक है ना, तो हमने कर दिया। अब देख बच्चे, सेम चीज है, सेम चीज को तू करेगा, ठीक है ना, सेम चीज को करेगा। तो ये भी तेरे को मैं दे रहा हूं होमवर्क, क्या दे रहा हूं, बस इसका तेरे को पैटर्न बताता हूं। 1120 है, सिक्स क्वेश्चन क्या है, 1120 का स्क्वायर। सेम चीज है, इसलिए होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना। अगर डिफिकल्ट होता मैं कर देता, 1000 प्लस 100 प्लस 20 का स्क्वायर। तो बच्चे जी क्या है आपका होमवर्क, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से करना, ठीक है ना, इसको बहुत ही अच्छे से करना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 सेम आइडेंटिटीज है, बस अपने को ना क्या है कि खोल कर दिया गया, इसके मुझे फैक्टर बनाने। मतलब यहां पर तेरे को ए स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया गया है, तो तेरे को x प्लस 2 और x प्लस 3 की फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देख मेरी बात सुन। पहली बात, तेरे को मैंने दो आइडेंटिटी सिखाई है। पहली क्या सिखाई मैंने तेरे को, मैंने बच्चे तेरे को ये सिखाया है कि अपने को दो आइडेंटिटी तो भूलना ही नहीं है। पहली आइडेंटिटी a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो पहली बात देख, तीन टर्म है, तो यही दोनों में से कोई फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर माइनस है, तो ये हो गया श्योर की सेकंड लगेगी। कौन सी लगेगी, सेकंड लगेगी। सेकंड लगने से पहले इसकी शक्ल इस फॉर्मेट में लेके आना, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab। जब भी सोचना है मेरे को, तो मेरा टारगेट मैंने डिसाइड कर लिया कि बच्चे जी ये तो ये वाला होगा, तो टारगेट ए और बी को ढूंढना। तो पहले इसको एक्सपेंशन को थोड़ा दिमाग से सोचते हैं। देख लिखा है 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9। तो इसको देखेगा, तेरे लिए ए स्क्वायर है और ए क्या है, बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, तो उसको कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये 16 है, तो क्या लिख सकता है 4y का स्क्वायर, बिल्कुल। तो ए स्क्वायर, क्योंकि इसको ओपन करेगा तो 16y स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसके बाद तो बच्चे यहां पर आ जा, 9 को लिख सकता है स्क्वायर की फॉर्म में,
तो मेरे बच्चे तू मुझे ये बता, क्या हमने ढूंढ लिया ये मेरा ए का काम करेगा और ये मेरा किसका काम करेगा? बिल्कुल सही मास्टर, बिल्कुल सही। अब आगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में क्या होता है 2ab। मेरे को ए और बी मिल गया, ए और बी मिल गया, तो क्या लिख दूंगा -2 इंटू ए की जगह क्या लिखूंगा 4y, और b की जगह 3। और बुद्धिमान बालक इतना चीज चेक करो, इसको मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, -24 तो बन गया यार। तो यहां पर बोलेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी मैं बताऊंगा, मैं बोलूंगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और हेयर ये बहुत जरूरी है कि ए की वैल्यू कितनी है 4y, और बी की वैल्यू कितनी है बालक 3। कितनी है 3। तो इसका मतलब कुछ मत करो, कुछ मत करो। क्यों ना करें? क्योंकि हमने लिख लिया है, अब सारी वैल्यूज पुट कर दो इसमें। ये देखना, मतलब ए की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 4y इंटू बी की जगह 3 प्लस ये देखना बी की जगह 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर, मतलब 4y माइनस 3 का स्क्वायर 4y। मतलब अगर मैं इसको ओपन कर दूं, ओपन कर क्या बन जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9 इज इक्वल टू 4y माइनस 3, 4y माइनस 3। तो बच्चे चेक तो कर, कमाल तो चेक तो कर, तू कमाल मेरा चेक तो कर। क्या चेक करें? कि मैंने तेरे को बोला कि देख जो टर्म दी गई थी, जो टर्म दी गई थी यही तो है 16y स्क्वायर माइनस 24 प्लस 9 किसके इक्वल हो गया 4y माइनस 3, 4y माइनस 3। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बच्चे, बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए अगर इसको करेक्ट कर लिया तो फटक से दूसरा भी निकाल लेते हैं, दूसरा भी निकाल लेते हैं। तो चलो गलती नहीं करना अपने को, हर एक चीज को बिल्कुल एक प्रोसेस वाइज सीखो, एक स्टेप की तरह सीखो, गलती नहीं होगी, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट में क्या है बच्चे, अब कुछ लोग सेकंड देख कर डरेंगे, डरना नहीं, मेरे होते हुए तो तेरे को डरना ही नहीं है। तू तो बोल कि मैं तो बहुत लक्की हूं, मैं तो बहुत लक्की हूं क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूं, ठीक है ना। जर्नी में पूरा साथ देंगे, ठीक है। और ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि इससे मुझे पता लगता है कि आप जो मैं लेक्चर डाल रहा हूं इससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड हो रही है, ठीक है ना। तो एज अ मोटिवेशन, और कुछ जाता नहीं है, ठीक है ना। तो लाइफ में इंसान को कुछ ना कुछ देना चाहिए। मैं आपको अपना नॉलेज दे रहा हूं, आपके हाथ में क्या है बेल आइकन प्रेस कीजिए, ठीक है। चलिए ये आ गया, इसको भी फैक्टर की फॉर्म में करना है। अरे 3 टर्म है तो इन्हीं दोनों में से लगेगा। क्या माइनस है? नहीं, प्लस है, तो इसका मतलब 110% ऊपर वाला लगेगा, ठीक है। तो अब मेरा टारगेट है कि इसकी ऐसी शक्ल बना दूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और मेरा टारगेट है ए और बी को ढूंढना, ठीक है। तो मेरे लिए क्या उद्देश्य है मालिक, कि मुझे इसको ए बनाना, इसको क्या बनाना है बी बनाना है। तो क्या लिख सकता हूं ऐसे करके 3/2s का स्क्वायर, यस 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 दिस इज ए। क्या इसको लिख सकता हूं 2t का स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये मेरा a बन गया और मेरा क्या बन गया b बन गया। तो बीच में क्या आएगा 2, a की वैल्यू कितनी है 3/2s, और बच्चे b की वैल्यू कितनी है 2t। तो देख इस 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 3 2 जा 6 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, मतलब ये मेरा बन गया। और सबसे बड़ी बात कि ये यहां पर ए को दिखा रहा है और ये यहां का किसको दिखा रहा है बी को दिखा रहा है। चलिए दिखा रहा है तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे यूजिंग दी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। जल्दी से करेंगे, जल्दी से करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 3/2 एस का स्क्वायर, 2 इंटू ए कितना है बच्चे, ए कितना है फिर से 3/2s, और बी कितना बच्चे 2t प्लस 2t का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू बच्चे कितनी है 3/2s प्लस
2t का स्क्वायर, 2t का स्क्वायर। अब देखना इसको स्क्वायर करते क्या बन जाएगा, 9/4s²। इस 2 से 2 कट जाएगा तो 6st प्लस 4t²। और एक किसके इक्वल हो गया, 3/2s प्लस 2t। पावर 2 है ना, तो 2 बार लिख दे यार, क्या जाएगा अपना, कुछ जाएगा थोड़ी अपना, तो 2 बार लिख दे 3/2s। दिस इज द आंसर, दिस इज आंसर। तो बच्चे हमने इसको भी कर दिखाया, इसको भी हमने फॉर्मेट में, मतलब इस चीज को देखो, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो बताना कितना इजी और आ गया। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी फनी। और डरने की बात नहीं, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पर टोटल 6 टर्म है। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा। क्या होता है, a²b², ओए होए, a²b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कुछ ऐसे लगने के चांसेस हैं, क्योंकि 3 टर्म 6 टर्म बनेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 1, मेरा टारगेट है ए बी सी किसी तरह ढूंढ लूं और ऐसे चिपका दूं, ए बी सी ढूंढ लूं और काम चल जाएगा। तो चलिए पहला प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं ए बी सी ढूंढने, ठीक है। ए बी सी ढूंढ, देखना यहां पर बड़ी चीज क्या होगी, पहले इसको ना रीअरेंज करो। देखो यहां पर स्क्वायर है, यहां पे स्क्वायर है और यहां पे स्क्वायर है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, m²/9 प्लस k²/4 9n। तो पहला टारगेट बच्चे ऐसे करना, ठीक है ना। तो यहां पर m k n, जैसे होता ना ए बी सी, फिर ए बी बी सी सी ए, यहां पे क्या होगा, m k k n n m, ठीक है ना। m k k n और n m या फिर mn, ठीक है। तो अगला चीज, अगला m k लिख लेता हूं, m k/3, m k प्लस 3n k, ठीक है। 2 कुछ ऐसे करके लिख गया बच्चे। अब अगला टारगेट मेरे को बच्चे ए बी सी। तो कैसे ढूंढने की, तो देख पहले इसको, इस टर्म को स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। क्या मुझे बता, क्या लिख सकता हूं m/9 का स्क्वायर। हाँ, कैसे 9 का स्क्वायर लिखूंगा, क्या लिख सकता हूं ऐसे करके m/3 का स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि m का स्क्वायर बाय 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को कैसे लिखेंगे, k/, अब तो स्पीड खींच दे मेरे लाल, ठीक है। तो ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। a² b² c²। तो इसका मतलब क्या है, अब आएगा 2ab। तो यहां पर बच्चे तू बस अपने लेवल पे हिंट लेके चल कि बच्चे जो a है, अंदर वाला b है और अंदर वाला क्या है, तेरे को अपने लेवल पे चलना है। a² b² c²। अब क्या करेगा, 2ab, a कितना है m/3 और b कितना है k/2। बस तू लिख दे ऐसे करके 2ab। फिर अगला क्या आएगा, 2bc मतलब k/2 इंटू 3n। 2ca 3n इंटू m/3, 3n इंटू m/3। तो देख बेटे, मैंने इसको ना, इस चीज को a² b² c², 2ab 2bc 2ca लिख दिया, मतलब इस फॉर्मेट में लिख दिया। अगर इसको लिख दिया तो इसको ऐसे करके लिख सकता हूं, मतलब ये वाली टर्म को फैक्टर की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। तो हम यहां पर करेंगे क्या, यूजिंग दी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी का, या फिर आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो ना, ऐसे लिखो, कैसे लिखो, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc 2ca, ठीक है जी। किसके इक्वल आएगा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का। तो अब मेरे पास ना हेयर a कितना बच्चे, a कितना मेरे पास, a है मेरे पास m/3 और b कितना बच्चे मेरे पास k/2 और c कितना बच्चे मेरे पास p है, ठीक है। कुछ हमने ऐसे करके लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब इस चीज को, सारी वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर देता हूं, सारी वैल्यू को इसके अंदर पुट करता हूं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, a की वैल्यू m/3 का
स्क्वायर, बी की वैल्यू a/2 का स्क्वायर, सी की वैल्यू 3n का स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू बच्चे m/3, बी की वैल्यू टू ए बी प्लस 2bc, बी देन सी प्लस 2ca, सी कितना है 3n इंटू सी ए इंटू, ठीक है बच्चे यहां पे कर दिया। ये किसके को होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहां पर बच्चे a की वैल्यू कितनी है m/3, a, b कितना है a/2 और c कितना है 3n का स्क्वायर, 3n का, ठीक है जी। हमने ऐसे करके इसको लिख दिया। अब मेरी बात सुनना, इसको खोलो, m²/9 k²/4 9²/n इजिकल टू, ये क्या हो जाएगा 3, ये 2 से 2, ये 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे m/3, इस 2 से 2 कट गया क्या आ जाएगा 3nk प्लस इस 3 से 3 कट गया 2nm इजिकल टू किसके इक्वल, इसके इक्वल है। तो क्या लिख देंगे m/3 k/2 3n, दो बार लिख दो m/2 k/2 दो बार, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया। मतलब इस चीज को बच्चे मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, इस पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। बताना कोई मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तुमको सिर्फ सवाल का पैटर्न पता होना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही, ठीक है ना। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा सिंपल है, बड़े प्यार से करेंगे, इधर देखना। फोर्थ क्या है, p²/16 -2 प्लस 16/p²। तीन टर्म है बच्चे और माइनस हमें को लग गया a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो क्यों ना यहां से a और b निकाल ले, क्या लिख सकता हूं p/4 का स्क्वायर, बिल्कुल p/4 का स्क्वायर। अब इधर वाला आ जाओ प्लस 4/p का स्क्वायर। तो बच्चे यहां पर मेरे पास ये a है और ये क्या है b है, तो बीच में क्या होता है -2, a की वैल्यू कितनी है p/4 और b की वैल्यू कितनी है 4/p। मतलब ये टर्म आ गया। कुछ लोग यहां से भी कर सकते हैं, देखो a² -2ab प्लस b का स्क्वायर आ गया, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। इसको ये देखना, कुछ बच्चे यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप यहां बता दो, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। अगर थोड़ा फास्ट करना तो ऐसे भी लिख सकते हो कि a² -2ab प्लस b² क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर। तो आपको ये चीज दी गई है, ऐसे दी गई है, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, जो ये टर्म है, ये जो टर्म है उसको क्या लिख सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ p/4 -4/p का स्क्वायर। मतलब उसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ। देयरफॉर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि p² 16 -2 प्लस 16/p² को आप क्या लिख सकते हो p/4 -4/p, एक बार p/4 -4। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कोई नंबर नहीं काटे, क्योंकि मैंने फॉर्मेट किया, बताया a माइनस बी का आइडेंटिटी बताती क्या होती, सीधा कर दो। तो ऐसे भी कर सकते हो, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और यहां पर 100 में से 99% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया ABC में माइनस क्या है, इधर सब पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव कैसे होगा। तो आज आपका डाउट क्लियर होगा, और मैं कहता हूँ पूरे तसल्ली के साथ क्लियर होगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन आया ही आपका डाउट क्लियर करने के लिए। तो मुझे दिख रहा है a प्लस बी का a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस सी, वो वाली आइडेंटिटी है। मतलब मेरी आइडेंटिटी इसको लिख सकता हूँ किसके इक्वल, a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर। तो मेरे को a b c की वैल्यू चाहिए, तो चलिए बनाते हैं। ये क्या है, अब देखना, इसको करने से पहले थोड़ा सा लॉजिक दूंगा आपको। ये है तो इसको लिख दो 3a का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये चीज होगी।
अब आगे बच्चे क्या करना है, यहां पर ही सारा लॉजिक है। अब देख तू कुछ मत कर, अभी तू हमारा टारगेट है कि माइनस को ढूंढना कि ए बी सी में से क्या माइनस है। देख सिंपल सी बात है, यहां पॉजिटिव पता क्यों, इधर देख, अगर मान ले -3a का स्क्वायर होता तो उसने उसको जब ओपन किया जाता उसने ऑटोमेटिक 9a का स्क्वायर बन जाना था, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से ढूंढा नहीं जा सकता कि कौन सा है। अगर ए भी नेगेटिव होगा स्क्वायर होके पॉजिटिव, अगर बी भी नेगेटिव स्क्वायर होके पॉजिटिव, सी भी नेगेटिव स्क्वायर होके पॉजिटिव, बट यहां पर उसके इफेक्ट दिखते हैं। तो मुझे ढूंढना है, क्योंकि देख अगर मान ले मेरी ए की वैल्यू -3 है और मैं कर दूं 2 इंटू -3a, तो आंसर क्या आएगा, -6 ही आ जाएगा। तो यहां पर मुझे पहले ढूंढना पड़ेगा कि ए बी सी में कौन नेगेटिव है। इसको बड़े एक डिटेक्टिव की तरह ढूंढेंगे, डिटेक्टिव सीआईडी की तरह ढूंढा जाएगा। आज पहला स्टेप तो अपने ऐसे कर देना, ठीक है, और इसमें थोड़ा जगह छोड़ देना क्योंकि मुझे ढूंढना है कि कौन सा नेगेटिव है। हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला इसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। तो मैं इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलूंगा, ठीक है। तो अब लगा प्लस, मेरे को पता लग गया, इधर देख क्या करना है बच्चे, 2ab, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है यहां पे 3a, और बी की वैल्यू कितनी है 2b। अब तू सोच ये वाला टर्म नेगेटिव है, जहां पर ए बी नेगेटिव, मुझे बता अगर दोनों नेगेटिव होते तो प्लस आ जाते। तो या तो ए नेगेटिव है या तो बी नेगेटिव, क्योंकि अगर एक भी नेगेटिव होगा आंसर नेगेटिव में आएगा, पर दोनों नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो मुझे अभी कंफ्यूजन है कि ए नेगेटिव है कि बी नेगेटिव, इसलिए तू एक स्टेप और आगे चल, एक स्टेप और आगे, 2ab 2bc करते हैं, 2bc, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2b और ये मेरा आ गया। जब मैं एक स्टेप और आगे गया, मेरी बात सुन, इस इक्वेशन में ना इधर देखना, इधर देख 2ab ये ac है और एक है bc है। तो यहां पर क्या है कि जो हमने ये वाला लिखा ना इसके लिए है, क्योंकि b और c। अब मेरी बात सुन, b और c, या फिर एक चीज तेरे को और देता हूं, 2 मिनट का टाइम देना मेरे को, इसको ना पहले हम लोग थोड़ा रीअरेंज करते हैं। इधर देख, इसको रीअरेंज करते पहले, रीअरेंज, एक सेकेंड, यहां से क्लियर होगा। तूने पहले क्या करना है, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, हमें क्या करना है 12ab देन bc लिख, ab मैंने सीखा ना ab bc देन ca या फिर ac, तो ऐसे करके लिख, ठीक है, पहला स्टेप। अगला स्टेप 3a का स्क्वायर 2b का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। तो पूरा तूने फॉर्मूला लिख लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आगे प्लस 2ab, 2a की वैल्यू कितनी है 3 है, और b कितना बच्चे 2b, 2ab हो गया, प्लस 2bc, b की वैल्यू कितनी है 2bc, देन 2ca। बस बस अब आएगा मजा, अब आजा, अब लेते हैं शुभ लाल, रेड कलर, अब आजा, ये तो रहेगा। अब देख मेरी बात सुन, ए बी नेगेटिव है, ए बी क्या है नेगेटिव है, मतलब अगर इसमें से एक भी नेगेटिव हो गया, अगर मान ले एक ए नेगेटिव ले लिया तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं दोनों को ले लूं तो माइनस माइनस प्लस, ए नेगेटिव नहीं आएगा। तो मेरे पास बच्चे यहां से एक चीज पता लगी, या तो ए नेगेटिव है या फिर बी नेगेटिव, बट मैं भी श्योर नहीं हूं, इसलिए मैं एक स्टेप आगे चलता हूं। अगला स्टेप बीसी। अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन, तो या तो अगर बी नेगेटिव ले लूं तो टर्म पूरा क्या हो जाएगा नेगेटिव, या फिर मैं सी को नेगेटिव ले लूं, क्या ले लूं मैं सी को नेगेटिव। तो हमने यहां पर एक चीज नोटिस करनी है कि जब मैं एक स्टेप से अगले स्टेप में गया तो कॉमन क्या था, एक स्टेप से अगले स्टेप में गया तो कॉमन क्या था। इधर देख मेरी बात सुन, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो जब बी दो जगह आया, देखो सी आया, अगर सी नेगेटिव होता, सी नेगेटिव होता तो ये वाला टर्म भी नेगेटिव होता ना, बट ये तो नेगेटिव नहीं है,
इसका मतलब सी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव। हमारा यहां पर लॉजिक ये होगा कि जिस दो टर्म में वो वैल्यू आई हो और उसने उसको नेगेटिव कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ए और बी आया, बी और सी, तो ए आया ना, दो बार आया, दो बार आया, और और नेगेटिव कर गया, दो बार आया नेगेटिव कर गया। इसका मतलब जहां जहां बी दिखेगा क्या वहां वहां माइनस आ रहा है। इसका मतलब बच्चे यहां पर बी मेरा क्या है, नेगेटिव, यहां बी मेरा क्या है, नेगेटिव। अब कर ले, अगर 12 ए बी बनाना है तो कर, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और आंसर किस में आएगा, माइनस में। ये वाला भी किस में आएगा, माइनस में, और ये वाला किस में आएगा, प्लस में। तो इसका मतलब बच्चे अगर तूने वहां पे लगाया तो अब लगा दे कि यहां भी क्या होगा, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पूरे टर्म को किसके इक्वल लिख सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, यूजिंग दी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब बच्चे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca को किसके लिख सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के इक्वल। और हेयर ए की वैल्यू कितनी बच्चे, 3a, बी की वैल्यू कितनी है, -2b, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू सी है। तो इसका मतलब बच्चे इस पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को मैं लिख सकता हूं ए का स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 3a, और बी मेरा नेगेटिव है मतलब 2b, और सी मेरा क्या है, सी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं, सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है बच्चे, देयरफॉर इसका मतलब ये है, तो वैल्यू पुट कर दे, 3a स्क्वायर प्लस -2b स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस 2bc प्लस 2ca को, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, इसको लिख सकता हूं मैं इज इक्वल टू ए प्लस की जगह क्या आ जाएगा, -2b प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं, इस टर्म को लिख सकते हैं 9a स्क्वायर 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 दूनी 12ab -4bc प्लस 6ac इज इक्वल टू 3a -2b प्लस सी 3a -b, ठीक है ना। तो देखना ये क्वेश्चन कैसा था, माइनस पार्ट को ढूंढना, माइनस पार्ट को ढूंढना बड़ा ही मतलब एक चैलेंजिंग स्किल्स था। और उसमें मुझे होप है कि आप लोगों को बच्चे ये चीज समझ आई है, समझ आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये चीज कैसी लगी, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि आपको चीज समझ आ रही है, ठीक है ना। और आपके जोश के साथ ही मेरा जोश बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का जोश घटना नहीं चाहिए, हर क्वेश्चन के साथ हमारा जोश बढ़ना चाहिए। अब आगे वाला तो बच्चों वाली चीज है, आइडेंटिटी लगानी, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर दिया गया, तो मुझे बताना आइडेंटिटी लगाएंगे तो पी प्लस सी आर का स्क्वायर, बच्चे क्या होता, सिंपल सी ना, ए स्क्वायर 3q का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की वैल्यू बच्चे कितनी है, यहां पर p है ना, 2ab 2ab प्लस 2bc bc प्लस 2ca, क्या हो जाएगा, सी ए, ठीक है। तो अब कर लेते फटक से ओपन, क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर 49 आर स्क्वायर प्लस 6 पी क्यू 3 2 जा 6 7 42 आर क्यू 14, इसका मतलब बच्चे टी प्लस 3q प्लस 7r के होल स्क्वायर को हम लोग
ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो अगला फटक से कर देते हैं। नेक्स्ट सेकंड में क्या है, 3x माइनस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। तो देखना इसमें लोग गलती कर लेते हैं, तो गलती से पहले देखो मैं आपको सिखाऊंगा कि भैया मेरे पास प्लस वाला फॉर्मूला, माइनस का फॉर्मूला नहीं होता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला था, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस ब्रैकेट में लिखो -2 प्लस 4z। ठीक है, अब हो गया इसके। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, स्क्वेयरिंग लगाऊंगा यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग दी आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी है मेरे पास क्या यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, हेयर ए कितना है 3x, बी कितना बच्चे, प्लस नहीं माइनस, बी कितना है माइनस, ठीक है, और सी कितना है 4z, सी कितना हो जाएगा 4z हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे बच्चे, अब तो करेंगे धमाल, अब करेंगे धमाल। तो इसका मतलब इस चीज को, मतलब 3x माइनस 2y प्लस 4z स्क्वायर को हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4z का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है जी, आगे क्या हो जाएगा, आगे तो मजा ही मजा है, प्लस 2a की वैल्यू कितनी है 3x, और b कितना बच्चे -2y, 2ab प्लस 2bc, b कितना बच्चे माइनस में है, b किस में है माइनस में है, 2b, c किस में है 4z, प्लस 2ca 4z, और a कितना है। ठीक है, अब फटक से कर देंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर 16z स्क्वायर। अब देखना अब क्या आएगा, अब आ जाओ, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, बट माइनस है तो क्या हो जाएगा -12xy। ठीक है, एक माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा, दो माइनस होंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 जा 16, तो -16yz। ठीक है ना, 2 3 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 24zx। तो इसका मतलब क्या बालक, 3x माइनस 2y प्लस 4z का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, धमाल 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 आने वाली है धमाल। ठीक है ना, तो लगे रहिए जोश के साथ, जुनून के साथ। ठीक है ना, तो मजा आया कि नहीं। तो चलिए आज एक नया इम्तिहान आ गया, अपने को एक चीज दी गई, आइडेंटिटी दी गई है, मतलब खुद ही एक फॉर्मूला बनाया गया और पूछा गया बताइए ये आइडेंटिटी है कि नहीं। मतलब अगर इन सभी को ओपन करूं, ओपन करने के बाद ये बन गया, इसका मतलब दिस इज अ करेक्ट आइडेंटिटी। अगर ना बना तो इसका मतलब करेक्ट आइडेंटिटी नहीं है। तो क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या करेंगे इसमें, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी का। ठीक है ना, अब इसमें a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का कर लेंगे, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी हमारी कौन सी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc 2ca। बोलोगे इतने बार लिखना, लिख लिख के पक्के हो जाएंगे, तुम बोलो तो सही साथ साथ, सब चीज याद हो जाएगी तुम्हें। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस माइनस सी। ठीक है जी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला प्लस का होता है, माइनस का नहीं होता। ठीक है, तो a प्लस माइनस बी प्लस सी का, a प्लस माइनस बी ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, कैसे करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, ठीक है, प्लस 2b, यहाँ पे सी किस में है, नेगेटिव में, प्लस 2c ए, ठीक है बच्चे, ये हमारा हो गया। चलिए अलग अलग पेन में करेंगे। अगला अगला करते हैं अगले का। तो इसमें क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये तो सही रहेगा ना। अब सारी चीज आगे आएंगी, आगे वाली प्रॉब्लम है। तो अब क्या आएगा, 2ab 2a, और यहां पर b किस में है, नेगेटिव में, ठीक है ना, प्लस 2bc, b c हो जाएगा, ठीक है जी, 2bc bc हो जाएगा। चलिए 2bc, चलिए प्लस 2ca, अगला क्या है, ca और, ठीक है बच्चे, ऐसे करके हो गया। चलिए अब नेक्स्ट वाला है, उसको अलग पेन से कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं वाइट से, उसको कर लेते हैं वाइट से। इधर कर देता हूँ बच्चे, पहले का दूसरे का, इधर देखना, पहले का दूसरे का मैंने येलो में ब्रेक किया और अगले को ब्रेक कर रहा हूँ व्हाइट में। तो यहां भी क्या होगा, अगले को कर देते हैं यहाँ पे। अब देखना क्या होगा जी, पहला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों तो प्लस में ही आएंगे। अगली चीज 2ab ए बी, 2ab प्लस 2bc बी सी प्लस 2ca, सी ए, ठीक है बच्चे, ये बन गया। अब मेरी बात सुनना है, इसको अब थोड़ा सा ओपन कर, अब इसको थोड़ा सा ओपन कर। अब क्या होगा, पहला पिंक लेके करते हैं, पहला पिंक लेके करते हैं, क्या बनेगा बच्चे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, क्या बनेगा, प्लस, थोड़ा नीचे कर लूं, चलो आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी जोश के साथ क्लैप क्लूप किया करो, थोड़ा योगा भी जरूरी है, योगा डे आने वाला है। 2ab, इसका क्या आएगा, -2bc, ठीक है, -2ca। चलो जी एक खत्म हो गया, आ जाओ येलो, येलो बाबा, येलो बाबा, सी स्क्वायर, इसको करोगे तो 2ab, इसको करोगे तो bc 2, ठीक है जी, येलो बाबा हो गया। चलिए व्हाइट बाबा जी, अब आइए आप, क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2ab, माइनस माइनस बच्चे प्लस हो जाएगा, प्लस 2bc 2ab 2ab 2bc, ठीक है ना, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2bc -2, ठीक है। अब आइए, अब आइए लाल उठाते हैं, ये 2bc है और क्या माइनस में है 2bc, और यहाँ पे किस में है, माइनस में, तो इससे क्या हो जाएगा, ये चीज कट जाएगी, ठीक है बच्चे। ये 2ab है और यहाँ पर माइनस में क्या है, 2ab है, ये प्लस में और वो किस में है, माइनस में, तो 2ab के साथ 2ab कट जाएगा, ठीक है। अब मेरी इस बात सुन बच्चे, ये 2ca है, ये 2c है और ये 2ca, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कट गया, ठीक है बच्चे। अब आगे और बात, ये 2ab है, 2ab है और कहीं पे 2ab है, 2ab नहीं है, ठीक है ना, bc भी नहीं है, bc भी नहीं है, 2ab 2bc नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास, जो हमारे पास चीज बची है, जो हमारे पास क्या है, चीजें बची है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या कुछ बचा हमारे पास, ए ए ए, तो कितना ए होगा, 3a स्क्वायर, बी कितनी बार है, 1b 2b 3b, और सी कितनी बार है, सी भी 3 बार होगा, 3c स्क्वायर, ठीक है ना। अब बचा क्या, ए बी भी कट गया, बी सी भी कट गया, सी ए भी कट गया, तो बचा क्या, बचा हमारे पास -2a
2ab माइनस 2ab और क्या बचा 2ab और माइनस 2bc, 2ab माइनस 2bc। देखो देखो यहाँ पे 3 टर्म बने थे, यहाँ पे भी 3 टर्म, अब ये भी बचा ना बच्चे, ये बचा ना, माइनस 2c है। तो अगर इसको मैं ध्यान से देखूं, इसको मैं ध्यान से देखूं तो बचा मेरे पास क्या, 2ab 2bc। ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा क्या है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। बच्चे ये देख, ये क्या है मेरा, इसको मैंने खोला तो मेरा लेफ्ट हैंड ऐसा बन गया। बट राइट हैंड साइड में क्या है, 2a² b² प्लस c²। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। तो देखो बच्चों कितना मजेदार, मतलब कितना मस्त स्टेप। तो हमने यहां पर बता दिया कि ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट क्या है कि अब से मैंने नोट्स को लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में ही डालना शुरू कर दिया है, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो इसलिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और जो लोग भी नए हैं आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया अदा यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो आप इस वीडियो के में कमेंट कर सकते हैं, कोई सुझाव है मेरे प्रति तो आप उसको भी कर सकते हैं, ताकि मैं डे बाय डे इंप्रूव होता रहूं, ठीक है ना। और साइंस की प्लेलिस्ट भी स्टार्ट हो चुकी है, मोशन चैप्टर स्टार्ट हो गया, कल उसका सेकंड पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं अगली